हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स कारों के अंदर जो इंजन होता है उसके अंदर एक ऑयल पंप लगा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसे हम कैसे चेंज करेंगे, आज हम उसको चेंज करने यानी कि रिप्लेस करने के बारे में बात करेंगे। और उसे हम कैसे उसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ खोलनी पड़ती है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। क्योंकि जो ऑयल पंप होता है उसे अगर नया रिप्लेस करना होता है, अगर वो फेल हो जाता है और ऑयल पंप काम नहीं करता तो उसे हम कैसे बदलेंगे। तो अभी हम आज बात करेंगे मारुति कार के बारे में या टाटा की कार के, जितनी भी छोटी लोअर सेगमेंट की कार है उसके अंदर ऑयल पंप को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ऑयल पंप ख़राब होने से इंजन में प्रॉब्लम आती है, तो अब उसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे तो हम जानेंगे कि जब ऑयल पंप है, ऑयल पंप को सबसे पहले हमें कार को, अब ऑयल पंप पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑयल पंप हमारा किस जगह लगा हुआ है, ऑयल पंप हमारा किस कंडीशन में और कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ऑयल पंप लगा कहाँ है तो आप किस चीज़ को खोलेंगे। खोलने का पता होगा तभी आप दूसरा नया ऑयल पंप चेंज कर सकते हैं। और फिर चेंज करने के लिए आपको पहले पुराना ऑयल पंप निकालना होता है, उसके हिसाब से ही आपको दूसरा ऑयल पंप लगाना होगा। क्योंकि ऑयल पंप का एक कंपनी, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग इंजनों के अलग अलग ऑयल जो पंप होते हैं उनका साइज़ होता है, यानी कि वो टाइप के अलग होते हैं। तो उनको पहले हमें पार्ट नंबर चेक करना होता है, उसके बाद में ही उसको हमें उस पार्ट नंबर का लगाना होता है। तो पहले हमें पुराना ऑयल पंप को निकालना होगा और फिर हमें उसको मैच करके नया ऑयल पंप लगाना होगा। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें कैसे उसे खोलना है, हमें क्या क्या पार्ट पहले खोलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम उसे ऑयल पंप को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे टाटा की कार के अंदर ऑयल पंप चेंज होता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि टाटा की इंडिका या इंडिको कार के अंदर ऑयल पंप चेंज करना। तो अब आपको क्या चीज़ खोलना पड़ेगा जबकि आप ऑयल पंप को चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। कि सबसे पहले आपको कार को, क्योंकि जब भी अगर फ्रंट ड्राइव इंजन है तो उसका इंजन ऐसे होता है और जो रियर व्हील ड्राइव होती है उसका इंजन ऐसे होता है। अब हम फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्योंकि टाटा इंडिको ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसका इंजन ऐसा होगा, तो उसका जो टाइमिंग सिस्टम होगा जो इस साइड होगा। अब हमें ऑयल पंप को उसका क्यों निकालना है, तो अब उसे ऑयल पंप को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका खोलना पड़ेगा टाइमिंग कवर। एक है, उसका हमें टाइमिंग कवर निकालना पड़ेगा। दूसरा, उसके जितने भी बेल्ट्स हैं, बेल्ट को खोलना पड़ेगा। बेल्ट रिमूव करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको उसका क्या करना पड़ेगा, ऑयल संप हटाना पड़ेगा। उसका ऑयल संप खोलना पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइमिंग सिस्टम को खोलना के लिए आपको आगे से जितना भी टाइमिंग कवर है, उसकी ड्राइव बेल्ट है, एसी की बेल्ट है, उसे आपको खोलना होगा। टाइमिंग बेल्ट है, एसी की बेल्ट है और आपको टाइमिंग कवर खोलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, उसका जो टाइमिंग पे जो क्रैंक पे हमारी पुली लगी हुई है, मैन पुली, उसे भी खोलना होगा। जब ये तीनों चारों चीज़ या टाइमिंग सिस्टम से खुल जाएगी, तीनों चारों चीज़ टाइमिंग से खुल जाएगी, तो आपका टाइमिंग सिस्टम से पूरा सिस्टम हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेल्ट आपकी हटी गई है तो आपको अल्टरनेटर, ये एसी कंप्रेसर जो उस ऑयल पंप के ब्रैकेट के ऊपर लगे हैं, उन ब्रैकेटों को भी खोलना पड़ेगा। क्योंकि बिना ब्रैकेट खोले, क्या कि कई चीज़ ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जब तक आप उन्हें हटाएंगे नहीं तब तक वो हटेगा नहीं। तो अब हम क्या देखते हैं कि उसके बाद में आता है ऑयल पंप लगा कहाँ होता है। जब सबसे पहले ऑयल पंप होता है ऑयल संप के अंदर, क्योंकि ऑयल संप के अंदर स्टोर किया जाता है, वहीं से वो ऑयल की स्टेनर की सहायता से ऑयल पंप को उठाता है और आगे भेजता है प्रेशर के साथ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट आता है, आपको ऑयल संप खोलना पड़ेगा।
ऑयल सम्प खोलने के लिए आपको जितने भी ऑयल सम्प के पॉइंट्स है, जितने भी बोल्ट्स है, उन्हें खोलना होगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा। उसका जितना भी ऑयल है उसे आपको किसी चीज़ में ऑयल को निकाल लीजिए। ऑयल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल का ड्रेन प्लग लूज करना पड़ेगा। ऑयल के ड्रेन प्लग से आप सारा ऑयल उसका निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको ऑयल सम्प को खोलना है। जब आप ऑयल सम्प को खोल लेंगे तो अब आपको क्या दिखेगा, एक चीज़ दिखेगा कि उस जगह जो ऑयल स्टेनर लगा हुआ है और वो उसके साथ कनेक्टेड क्या क्या पार्ट है, तो वो पूरी असेंबली एक ऑयल पंप होता है। उस ऑयल पंप को खोलना होगा। उस ऑयल पंप को आपको खोलना होगा। अब इस ऑयल पंप को खोलने के लिए कंपनी में बोल्ट लगाए होते हैं 10 नंबर के या 12 नंबर के, जितने भी बोल्ट्स होते हैं जो ब्लॉक पे कसे हुए होते हैं, क्योंकि ऑयल पंप क्रैंक की सहायता से चलता है और वो क्रैंक में ही जाके उसको फंसाया जाता है। मैं आपको टाटा की कार के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको मारुति कार के बारे में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ कनेक्टेड रहता है। अभी क्या होता है, टाटा की कार के जो टाटा इंडिका, इंडिको जितनी भी है छोटी सेगमेंट की कार, उनका जो क्रैंक है, क्रैंक के अंदर ही ऑयल पंप को फंसाया जाता है और क्रैंक की सहायता से ऑयल पंप घूमता रहता है। और नीचे स्टेनर जो हमारा ऑयल पंप पे लगा हुआ है, ये हमारा ऑयल पंप है। यहाँ पे हमारा एक चैम्बर है और ये ऑयल पंप हमारा स्टेनर एक लगा हुआ है जो ऑयल को खींच रहा है। और यहाँ पे हमारे गेयर्स लगे हैं, एक दूसरे गेयर और दूसरे गेयर एक दूसरे की सहायता से चल रहे हैं। और ये ऊपर हमारा क्रैंक में फंसा हुआ है। जब ये घूमता है तो ऑयल हमारा इस साइड से ऊपर आता है। अब क्या होगा, हमें ऑयल पंप को निकालना है उस नटों की सहायता। सबसे पहले 4 पॉइंट आपको देखना है कि आपका चौथा पॉइंट हो गया ऑयल सम्प निकाल दिया। अब ऑयल सम्प निकालने के बाद में अब आपको 5वां पॉइंट है आपका ऑयल पंप को निकालना है। हाँ, ऑयल पंप हमने यहां खोल दिया। अब आपको ऑयल पंप को के नट्स जहां पे है, जितने भी नट्स है उन्हें खोलना है। नट खोलने के बाद में आप उसकी पूरा निकाल दीजिए और उसके अंदर जो पैकिंग्स लगी हुई है उस पर ध्यान दीजिए। पैकिंग, क्योंकि जब आप नया लगाएंगे तो आपको पैकिंग लगाना जरूरी है। अब आप नया लगाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैकिंग को लगाइए और पैकिंग को लगाने के बाद में ऑयल सम्प जो पूरी असेंबली है उसे उस पर फिट कीजिए। जब आप उसको उस पर फिट करेंगे तो क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से वहाँ से ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो क्या होगा कि आपका ऑयल पंप एकदम अच्छा फिट हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑयल पंप को निकालने की। क्यों? क्योंकि ऑयल पंप हमारा जब काम नहीं करता तो जो हमारी ऑयल की लाइट, हमें ये पता लग गया कि ऑयल की लाइट आ रही है। तो ऑयल की लाइट 2 प्रकार से ही आती है, या तो ऑयल प्रेशर स्विच खराब हो, या आपका इंजन ऑयल ना हो, या आपका ऑयल पंप काम ना कर रहा हो। तभी आपकी ऑयल की लाइट, जब इंजन आपका चल रहा है तो वो जड़ती है। क्योंकि अगर आप ऑयल की लाइट को जड़ती में चलाएंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑयल की लाइट आपकी आ रही है और आप इंजन को चलाए जा रहे हो तो क्या होगा कि ऑयल का प्रेशर आपके मेन गैलरी तक नहीं जा रहा है। और जब मेन गैलरी तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपके जितने भी पार्ट्स हैं वो घिस जाएंगे और वो गर्म होकर सीज हो जाएंगे। इस कंडीशन से आपका इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले आपको ये डायग्नोस करना होगा कि आपकी ऑयल का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब आपका ऑयल का प्रेशर आपको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए एक ऑयल प्रेशर गेज होता है। अब आप कहेंगे कि इसको ऑयल प्रेशर गेज कैसा होता है। ऑयल प्रेशर गेज एक स्टैंडर्ड होता है जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। मान लीजिए मेरी एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मेरा जो ऑयल का प्रेशर है, यानी मेरे खून के प्रेशर को चेक करने के लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वो क्या करता है, हमारा वो चेक करता है कि हमारे कितना प्रेशर से हमारा ऑयल, हमारा जो ब्लेड है जो सर्कुलेट कर रहा है। अगर हमारा ब्लेड सर्कुलेट सही तरीके से नहीं करेगा तो हम प्रॉपर तरीके से हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी को।
इसी तरीके से इंजन में भी एक ऑयल का प्रेशर होता है। अगर वो ऑयल का प्रेशर अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा तो आपका क्या होगा, जहाँ भी मूविंग पार्ट लुब्रिकेशंस वाले हैं वो सारे काम नहीं करेंगे और ज़्यादा हम चलाएंगे तो हमारा इंजन बेकार हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ऑयल प्रेशर गेज लगा के चेक करना होगा। अब ऑयल प्रेशर गेज लगा के हम चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा ऑयल का प्रेशर डाउन है और इस कंडीशन से हमारा पार्ट क्या ख़राब हुआ है। हो सकता है हमारा ऑयल की लाइट 2-3 चीज़ों से आती है। क्या क्या चीज़ हो सकती है, हमारा ऑयल का प्रेशर स्विच ही हमारा शॉर्ट हो गया हो। अगर वो स्विच शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा कि हमारा ऑयल की लाइट आना चालू हो जाएगी। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑयल प्रेशर गेज को कैसे हम लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, लगा के हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑयल पंप खराब है या ऑयल प्रेशर स्विच खराब है या वायरिंग खराब है। लेकिन अभी हमने ये देखा कि ऑयल पंप को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ खोलनी होती है। हमने देखा कि हमारा ऑयल का हमें टाइमिंग खोलना पड़ेगा आगे से, उसके बाद में हमें बेल्टें हटानी पड़ेगी, उसके बाद में हमें ऑयल सम्प खोलना पड़ेगा, ऑयल पंप खोलना पड़ेगा और ऑयल पंप के सारे नट खोल के पैकिंग को हटाना होगा। इस हिसाब से इसको खोलने का एक प्रोसेस है। तो आई होप कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या पे अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं इसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करूं। और थैंक यू, विश यू वेल दोस्तों।